हेलो गाइस, मैं एम के सर आपका थार ऑनलाइन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे होमोजीनियस लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, होमोजीनियस लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले आपको CF और PI ज्ञात करना आना चाहिए। यदि आपने CF और PI ज्ञात करना सीख लिया है तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। नहीं सीखा है तो आई टैब में जाकर वहाँ CF और PI ज्ञात करने वाले वीडियो लेक्चर है, उसको देखें। उसके बाद ये आप देखोगे तो आपको ये 100% समझ में आएगा। देखिए, ये यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है और यूनिट नंबर 2 में मैंने आपको बताया था हायर ऑर्डर लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यूनिट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। देखिए, यूनिट जो 2 थी उसमें यहाँ P1 P2 डॉट डॉट Pn थे, वो क्या थे? अचर थे। लेकिन यहाँ x मतलब वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल मतलब चर, यहाँ चर गुणांक में आ रहा है। जैसे प्रत्येक डेरिवेटिव के गुणांक में क्या आ रहा है? x। तो ये क्या होगी? विद वेरिएबल कोफिशिएंट। उसमें हमारा टॉपिक पहला रहेगा होमोजीनियस लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, सबसे पहले आपको कैसे पता सर, हमें कैसे पता चलेगा कि ये होमोजीनियस लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो हमने यूनिट 1 में तो पढ़ा था कि प्रत्येक पद में उसकी घात क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जैसे यही तो पढ़ा था, f1x y प्लस g x y, यहाँ dx था और यहाँ dy। मतलब f1x y के प्रत्येक पद में घात क्या होनी चाहिए? बराबर। और g x y के प्रत्येक पद में घात क्या होनी चाहिए? बराबर। तो वो तो क्या कहलाती है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर देखिए, यहाँ x की पावर n dny बाई dx, ये क्या होता है? होमोजीनियस लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। यहाँ a1 a2 डॉट डॉट an क्या होते हैं? अचर होते हैं। और यहाँ q तो x का फलन है। तो समघात रेखिक अवकल समीकरण में जो x की पावर n है और उसका जो डेरिवेटिव है, उस दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे एक्स क्यूब इंटू डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, ये क्या है? समघात रेखिक अवकल समीकरण। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है? 3, और यहाँ डेरिवेटिव की कितनी है? 3। प्रत्येक डेरिवेटिव पावर समान होनी चाहिए। यहाँ पर भी देखो एक्स एन माइनस 1 और डी एन माइनस 1 बाई डी एक्स की पावर n माइनस 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ ए एन इंटू वाई। देखिए, रेखिक अवकल समीकरण में मैंने आपको क्या बताया था कि लाइनियर का मतलब होता है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। यहाँ वाई की कितनी डिग्री है? 1। और क्यू एक्स क्या है? एक्स का फलन। तो समघात रेखिक अवकल समीकरण जिसमें एक्स और उसका डेरिवेटिव की घात क्या होनी चाहिए? सेम। वो क्या कहलाता है? समघात रेखिक अवकल समीकरण। प्रत्येक पद में, यहाँ पर भी या x माइनस एन माइनस 1, फिर आगे आएगा x n माइनस 2 डी एन माइनस 2 बाई डी एक्स की पावर n माइनस 2। हमने ये पहचान लिया कि ये समघात रेखिक अवकल समीकरण है। उसके बाद हमें इसको कैसे सोल्व करना है? हमें देखो कॉन्सेप्ट समझना है। इस इक्वेशन को सोल्व करके हम क्या लाएंगे? हायर ऑर्डर लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये क्या है? वेरिएबल कोफिशिएंट। हम इसको किस में चेंज करेंगे? कांस्टेंट कोफिशिएंट में। हमारा यही टारगेट रहना चाहिए कि हम वेरिएबल जो कोफिशिएंट है इसको हम किस में चेंज करेंगे? कांस्टेंट कोफिशिएंट में। कैसे चेंज करेंगे मैं आपको ये बताता हूं। देखिए, जो x dy बाई dx होता है उसको हम क्या लिखेंगे? कैपिटल D इंटू वाई। x dy बाई dx को क्या लिखेंगे? कैपिटल D इंटू वाई। और एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम?
डी माइनस 1 और एक्स क्यूब डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब बराबर क्या आएगा आपके पास डी माइनस 1 डी माइनस 2। समघात रेखिक अवकल समीकरण में आपको सामान्य आपके सिलेबस में 3 डिग्री तक मिलती है। होमोजीनियस जो लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो 3 डिग्री तक आपको मिलती है। तो आपको एक्स डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखना है, कैपिटल डी वाई, और एक्स स्क्वायर डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखना है, डी माइनस 1 इंटू वाई, और एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब डी माइनस 1 डी माइनस 2 इंटू वाई। आपको 3 डिग्री तक सामान्य मिलती है। अब एक्स की पावर 4 मिल जाए तो आपको क्या करना है, ऐसे ही डी माइनस 1 डी माइनस 2 डी माइनस 3, या आप इसका ऐसे भी याद रख सकते हैं कि x की पावर n d की पावर n y डी एक्स की पावर n। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं d फैक्टोरियल बट्टा d माइनस n फैक्टोरियल। सामान्य आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ x की पावर 2 है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना आएगा आपके पास डी माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ कितना आएगा आपके पास डी माइनस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ कितने घात लिए हमने 2, तो डी माइनस 2 फैक्टोरियल आएगा। और इसको हम आगे और सोल्व करेंगे तो आपके पास यही तो आएगा डी माइनस 2 फैक्टोरियल। इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा डी माइनस वाई डी माइनस 1 इंटू वाई, तो डी माइनस 1 इंटू वाई। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन आपको 3 डिग्री तक याद रखना है, डी माइनस 1 डी माइनस 2 इंटू वाई। इसको मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा ये कैसे आते हैं, डी माइनस 1 डी माइनस 1 डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2। देखिए इसका जो वर्किंग मेथड होता है, वर्किंग मेथड, सबसे पहले आपको क्या करना था, आपने पहचान लिया कि होमोजीनियस लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि माना x बराबर e की पावर z, तब आपके पास log e की पावर x इंटू z आएगा। कैसे, आप यहाँ कॉन्सेप्ट समझो कि हम जानते हैं कि log 10 की पावर 100 बराबर कितना होता है 2, और इसको हम किसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2 इंटू 100। उसी प्रकार आप यहाँ देखो x बराबर e की पावर z, e की पावर मतलब यहाँ बेस क्या है 10, यहाँ बेस क्या है e, तो मैंने e लिखा है बेस, और इस ये आपस में क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। यहाँ 10 था तो ये 2 इधर आ गया और 10 उस तरफ गया, तो z उस तरफ गया और x इस तरफ आ गया। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 का आप x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो आपके पास डी जेड बाई डी एक्स आएगा 1/x, राइट, और डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी जेड बाई डी एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x, तो 1/x, और ये क्या है डी वाई बाई डी जेड। एक्स को हम इस तरफ ले आएंगे तो x डी वाई बाई डी एक्स बराबर आएगा आपके पास डी वाई बाई डी जेड। इसको हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल डी इंटू वाई। ये आपके पास प्रूफ हो गया कि x डी वाई बाई डी एक्स को हम कैपिटल डी वाई कैसे लिखते हैं। आपको क्वेश्चन में ये प्रूफ नहीं करना होता है कि x डी वाई बाई डी एक्स ऐसे करके निकालना, ये नहीं, आप सीधा लिख सकते हो x डी वाई बाई डी एक्स की जगह कैपिटल डी वाई, या यहाँ कैपिटल डी क्या है d इंटू डी जेड, ये कैपिटल डी की जगह d इंटू डी जेड। आगे देखिए
एक्स और एक्स डी वाई बाई डी जेड, डी वाई बाई डी जेड है तो आ गया। इसका हम पुनः जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यह आएगा। इसका u इंटू वी से होगा। पहले हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी जेड को छोड़ने पर, डी वाई बाई डी जेड को छोड़ने पर एक्स 1/x का होगा माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x को छोड़ने पर, और डी वाई बाई डी जेड का होगा डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर, और जेड का पुनः होगा डी जेड अपॉन डी एक्स। डी जेड अपॉन डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/x, और ये आएगा आपके पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1/x स्क्वायर डी वाई बाई डी जेड और प्लस 1/x स्क्वायर, 1/x है और ये 1/x, तो ये क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर। 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, इस तरफ ले आएंगे तो आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको हम पहले लिख देते हैं डी स्क्वायर, और ये आएगा आपके पास माइनस डी इंटू वाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डी कॉमन लेंगे तो बचेगा आपके पास डी माइनस 1 इंटू वाई। देखिए इसी प्रकार से आप इसका जब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करोगे तो आपके पास जो आएगा एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब बराबर आएगा डी माइनस 1 डी माइनस 2 इंटू वाई। इसका जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपके पास देखिए होमोजीनियस पर एक सिंपल एग्जांपल है एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक होमोजीनियस लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मतलब इस एक्स की पावर 2 है और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक्स की पावर 1 है और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब इसकी पावर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा होमोजीनियस। होमोजीनियस लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम जानते हैं कि होमोजीनियस लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, x बराबर क्या करते हैं, माना x बराबर e की पावर z, तब log ex बराबर क्या आता है z, और एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या रखते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर रखते हम डी माइनस 1 इंटू वाई, और एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम क्या रखते हैं कैपिटल डी इंटू वाई। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको 2 और 3 4, इक्वेशन 2 3 और 4 का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, इसकी जगह हम क्या रख देंगे ये, तो आएगा आपके पास कैपिटल डी माइनस 1 इंटू वाई, और इसकी जगह क्या रख देंगे प्लस कैपिटल डी वाई इंटू माइनस वाई बराबर क्या आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर की जगह ई की पावर जेड आता है तो ई की पावर जेड का स्क्वायर। इसको जब आगे आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, y कॉमन ले लेते हैं तो आएगा आपके पास डी स्क्वायर माइनस डी इंटू प्लस डी और माइनस 1 और y बार ले लिया और e की पावर 2z, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास आएगा डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई बराबर ई की पावर 2z। ये क्या है लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो इसके CF और PI आएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो m स्क्वायर बराबर 1, m बराबर आएगा प्लस माइनस 1, तो इसका CF आएगा C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर माइनस z, ये आ गया आपके पास CF, और PI बराबर आएगा
1/FD मतलब क्या है, डी स्क्वायर माइनस 1 और e की पावर 2z। d की जगह क्या रखेंगे 2, तो आपके पास आएगा pi बराबर, ये रखेंगे तो आपके पास आएगा 1/4, 4 - 1 3 e की पावर 2z। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y बराबर CF प्लस PI। तो y बराबर CF क्या है आपके पास, C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर माइनस z प्लस PI आपके पास क्या है 1/3 e की पावर 2z। यहाँ तक कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, वापस z की e की पावर z की जगह आपको क्या रखना है x। तो देखिए हम प्रतिस्थापित करेंगे तो y बराबर क्या आएगा, C1 e की पावर z की जगह क्या आएगा x प्लस C2 e की पावर माइनस z की जगह क्या आएगा 1/x, मतलब x इनवर्स प्लस 1/3 e की पावर z, इसकी जगह क्या आएगा x स्क्वायर। ये क्या है, इस अवकल समीकरण का अभिष्ट हल। देखिए अगला होमोजीनियस पर एग्जाम्पल है, x³ dq/dx³ प्लस 2x² d2y/dx² प्लस 2y बराबर 10x प्लस 10/x। देखिए होमोजीनियस क्योंकि इसकी पावर x की पावर कितनी है 3 और d की पावर भी कितनी है 3, यहाँ x², यहाँ भी d² और प्लस 2/10x प्लस 10y, ये होमोजीनियस है। तो हम जानते हैं होमोजीनियस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, x बराबर e की पावर z रखते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, माना x बराबर e की पावर z और x³ dq/dx³ की जगह हम क्या रखते हैं d-1 d-2 इंटू वाई। x³ dq/dx³ की जगह ये रखते हैं, ये हमने देखा था। और x² d2y/dx² की जगह हम क्या रखते हैं d-1 इंटू वाई, ये रखते हैं। अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको 2, 3 और 4। इक्वेशन 2, 3 और 4 का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसकी जगह हम क्या रखेंगे ये, तो आपके पास आएगा, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ एक बार, ये क्या आएगा d², इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, d² आएगा और माइनस d और माइनस 2d माइनस 3d, ये क्या आएगा माइनस d और ये क्या माइनस 2d और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटू y, और इसकी जगह क्या आएगा आपके पास प्लस 2 तो है 2d d-1 इंटू वाई और प्लस 2y बराबर क्या है 10। x की जगह क्या रखना है आपको e की पावर z और प्लस 10, 1/x की जगह क्या आएगा e की पावर माइनस z आएगा, तो इसको रख देते हैं e की पावर माइनस z। इसको जब आप अंदर गुणा करोगे तो ये क्या आएगा d³ और माइनस 3d² प्लस 2d, y को पूरे बाहर ले लेते हैं, ये आएगा आपके पास प्लस 2d का स्क्वायर और माइनस 2d प्लस 2 इंटू वाई बराबर आपके पास ये आएगा। इसको जब आगे सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस 3d² से प्लस 2d² गया तो माइनस 1d² बचेगा, तो ये आएगा आपके पास d² माइनस एक आएगा आपके पास d² प्लस 2 इंटू वाई बराबर 10 e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z। ये क्या है लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसका हम क्या निकालेंगे CF और PI।
तो सी एफ निकालने के लिए आप इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन मानेंगे, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। देखिए इस प्रकार की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सीधा सा फंडा बता देता हूँ। सबसे पहले आप m बराबर 1 रख के देखो, ये सेटिस्फाई इक्वेशन हो रही है। फिर -1 रख के देखो, फिर +2, फिर -2, ऐसे करके आप देखोगे यदि सेटिस्फाई हो रही है तो वो इसका एक हल होगा। तो यहाँ अपन m बराबर 1 रखते हैं तो क्या आएगा आपके पास, 1 -1 और +2, मतलब ये नहीं सेटिस्फाई नहीं होगी। -1 रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा -1 और ये भी -1 आएगा और +2 बराबर 0, ये सेटिस्फाई हो रही। तो आपके पास एक क्या है, m बराबर -1, तो आप तो इसका जो गुणनखंड होगा वो m+1 होगा। एक आपके पास क्या आ गया, m+1। एक आपने निकाल दिया गुणनखंड, तो दूसरा गुणनखंड आप आराम से निकाल सकते हैं। इसमें आप इसका क्या दे दो, भाग। तो भाग कैसे देना है, देखिए m+1 m क्यूब माइनस एम स्क्वायर प्लस 2, इसमें क्या देना है, इसका भाग देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर m स्क्वायर का गुणा करोगे तो ये आएगा आपके पास m क्यूब प्लस m स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये क्या आएगा -2m स्क्वायर प्लस 2। अब क्या करना पड़ेगा आपको, -2m स्क्वायर बनाने के लिए आपको -2m से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आएगा आपके पास -2m स्क्वायर, फिर आएगा -2m और ये आएगा प्लस, ये भी आएगा प्लस, इससे क्या हो जाएगा ये कैंसिल, और ये आएगा 2m प्लस 2, और इससे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा, तो ये आएगा आपके पास 2m प्लस 2 और इससे क्या हो जाएगा ये कैंसिल, ये आ गया आपके पास 0। तो आपका दूसरा गुणनखंड क्या आएगा आपके पास, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2। तो देखिए एक तो गुणनखंड आपके पास आएगा m+1 और दूसरा आएगा आपके पास m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2। देखिए ये द्विघात है, इसको जब आप श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा m बराबर 1 प्लस माइनस आयोटा, और ये आएगा आपके पास m बराबर -1। तब देखिए CF क्या आएगा, CF हम जानते हैं कि m बराबर -1 है, तो ये आएगा C1 e की पावर -x नहीं आएगा क्योंकि वो लॉग ये z में है, तो ये z आएगा e की पावर -z प्लस अल्फ़ा कितना है, ये तो होता है m बराबर अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो ये अल्फ़ा कितना है यहाँ 1, तो 1 z, 1 को रहने देते हैं, e की पावर z इंटू C2 कॉस बीटा z, बीटा कितना है आपके पास 1, तो ये आएगा कॉस z प्लस C3 साइन z, ये क्या आ गया आपके पास CF आ गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, PI। देखिए PI आपके पास आएगा 1/FD इंटू Q। तो देखिए FD आपके पास क्या है, D क्यूब 1/D क्यूब माइनस D स्क्वायर प्लस 2, और ये क्या है Q, 10 को हम क्या लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, और e की पावर z प्लस e की पावर -z, ये क्या है Q। इसको जब आगे सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा PI 10 1/D क्यूब माइनस D स्क्वायर प्लस 2 इंटू e की पावर z, और प्लस यहाँ लिख देता हूँ मैं 10 1/D क्यूब माइनस D स्क्वायर प्लस 2 e की पावर -z। तो देखिए यहाँ हम क्या रखेंगे, d की जगह 1 रखेंगे, तो ये आएगा आपके पास 1 और ये आएगा आपके पास 1, और क्या आएगा 1 -1 और +2, तो ये +3 से
माइनस 1 गया तो क्या बचेगा आपके पास +2। तो देखिए पी आई बराबर, एक तो आपके पास आएगा 10/e⁻z इंटू 2। यहाँ आप 10, यहाँ आप -1 रखोगे तो ये आएगा -1 और ये भी -1 आएगा और माइनस माइनस क्या, और मतलब 0 हो रहा है। तो आप इसका क्या करोगे, एक बार डी के सापेक्ष इसका डी के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन। डी के सापेक्ष अवकलन करोगे क्या आएगा आपके पास 3d² और -2d ये आएगा। अब आप डी की जगह क्या रखोगे -1। तो देखिए z और नीचे आप डी की जगह क्या रखोगे -1 रखोगे तो आपके पास आएगा 3 और ये आएगा आपके पास -2 क्या हो जाएगा प्लस, ये 5 और ये 10, तो इससे क्या 2 बार गया और ये कितने बार जाएगा 5 बार। तो आपके पास पी आई क्या आ गया, पी आई आ गया आपके पास 5e⁻z और ये आ गया आपके पास +2z⁻z। ये आपके पास सी एफ है और ये है पी आई। तो इस इक्वेशन का क्या हल होगा, देखिए इस इक्वेशन का हल क्या होगा, y बराबर सी एफ प्लस क्या आएगा पी आई। तो y बराबर सी एफ क्या है आपके पास c1e⁻z प्लस e⁻z c2 cos z प्लस c3 sin z प्लस पी आई ये है आपके पास 5e⁻z प्लस 2z⁻z। अब फिर हम e⁻z की जगह हम क्या रख देंगे x, तो आपके पास आएगा c1 और ये आएगा आपके पास x इन्वर्स प्लस ये आएगा x और c2 cos z की जगह क्या आएगा log x प्लस c3 sin log x प्लस 5e⁻z की जगह क्या आएगा x और प्लस z की जगह क्या आएगा 2 log x प्लस e⁻z की जगह क्या आएगा आपके पास x। ये क्या है, दी गई अवकल समीकरण का क्या है अभिष्ट हल। देखिए पी आई में यहाँ e⁻z आएगा तो यहाँ भी क्या आएगा -z, तो यहाँ e⁻z तो x गुणा में नहीं आएगी बट्टे में आएगा और ये c x⁻1 x c2 cos log x प्लस c3 sin log x प्लस 5x 2 log x। ये क्या है, दी गई अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है।